हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस था। ये फोर्सेस वो फोर्सेस है जो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने से प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल था मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, बात कर चुके हैं हम पहले, है ना। तो वही हम आज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में इसकी डेफिनेशन लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार इसके टाइप्स पढ़ेंगे। वे टाइप्स में एक्टिविटी है। आप लोगों को ना लास्ट में फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या है। वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में ना हो। ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है, देखो, क्या हमेशा ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना जरूरी होता है फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए? आंसर है नहीं। वो कैसे? आओ देखते हैं एक बार। एग्जांपल्स पे चलते हैं, एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। देखो, ये एक आयरन नेल्स है, आई थिंक दिख रहा होगा। ये आयरन नेल्स है और ये ट्रायंगुलर शेप की मैग्नेट है। कॉमन सी बात है, मैग्नेट को आयरन नेल्स की तरफ लेके जाऊंगा तो आयरन नेल्स अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी चुंबक पे। देखो, ओके। अब देखो, मैग्नेट ने कील को अट्रैक्ट करा। क्या मैग्नेट कील के साथ या फिर कील मैग्नेट के साथ कोई कांटेक्ट में थी? नहीं थी। मैग्नेट ने जब को अट्रैक्ट करा, कब? जब कील मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं थी। दूर से ही तो अट्रैक्ट करा, कांटेक्ट में तो नहीं थी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आओ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सेवंथ या सिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। और लाइक पोल्स क्या करते हैं? लाइक पोल्स रिपल्शन करते हैं, दूर दूर भागते हैं। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन शो करते हैं। देखो, ये ट्रायंगुलर शेप की मैग्नेट है, मान लो मेरे पास। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ। अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों तरफ नॉर्थ या फिर दोनों तरफ साउथ आ जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, दूर दूर भागेगी मैग्नेट। आओ देखो एक बार। वही मैग्नेट हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में। अब दोनों तरफ नॉर्थ है या फिर साउथ, आमने सामने। अब दोनों तरफ है, इसका मतलब लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। देखो, अब ये दूर दूर भागेगी। देखो, कॉन्टेक्ट में आ रही है, फिर भी फोर्स तो अप्लाई हो रही है ना, फोर्स तो देखने को मिल रही है, पर कॉन्टेक्ट में नहीं है। देखो, वहीं पे अगर मैं इसको पलट दूंगा तो क्या होगा? एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। देखो, ओके। इनमें रिपल्शन हुआ या फिर अट्रैक्शन हुआ, क्या कांटेक्ट में थे ये? नहीं थे भाई, दिख रहा था हमें। वही मैंने आप लोगों को बोला कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, फोर्स तो अप्लाई होती है पर बिना कांटेक्ट के, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। आओ एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। देखो, दी फोर्स एक्सर्ट, अरे, दी अट्रैक्शन और रिपल्सिव, अट्रैक्शन
और रिपल्शन बताया अभी मैंने। फोर्स दैट इज एक्सर्ट बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के पोल के बीच में क्या एक्सर्ट होता है, या अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट से हो रहा है। एग्जाम्पल किसका है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रो से याद रखना मतलब कोई चार्ज, चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी। एग्जाम्पल तो एक्टिविटी देखेंगे अभी। देखो जब एक चार्ज बॉडी किसी अनदर चार्ज या अनचार्ज बॉडी से जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला मैंने, जब एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज या फिर चार्ज बॉडी से जो एक्सर्ट होती है फोर्स उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्टिविटी देखते हैं। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक की एक्टिविटी है। ये स्ट्रो है तो हमारे पास, ठीक है, ये चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है। इन दोनों से जो फोर्स एक्सर्ट होगी चार्ज से उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो अब इनके बीच में, अब मान लो ये चार्ज है, इसको ये मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, देखो अब एक चार्ज हो जाएगी और एक अनचार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना भाई। देखो अब ये आराम से चिपक जा रहे हैं, देखो चिपक रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को चार्ज कर देता हूं तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर दूर भागेंगे। देखो ये आप कोई कपड़ा है ना उसमें भी कर सकते हो, वुलन क्लॉथ है ना जो, उस पर भी रब कर सकते हो उसको, ठीक। अब देखो अब दोनों चार्ज है, अब ये दूर दूर भागेंगे, देखो चिपके ही, हिल रहा है ना, देखो हिल रहा है पर चिपक नहीं रहा है, देखो उस पे, देखो घूम के इस साइड आ रहा है, इस साइड जा रहा है पर चिपक नहीं रहा। चार्ज, ये अनचार्ज था, पहले इसको चार्ज करा तो अट्रैक्शन हो गया, फिर दोनों को चार्ज कर दिया तो ये दूर दूर भागने लगे। अब देखो अब ये इस पे चिपक नहीं रहा है पर यहाँ पे फोर्स तो एक्सर्ट हो रही है ना भाई, फोर्स एक्सर्ट हो रही है, क्या ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है ना, ठीक है ओके। अब देखो एक और एग्जाम, एक और एक्टिविटी बताता हूँ मान लो, जैसे देखो ये बैलून है, सारा सामान बैलून है, देखो हाथ को लेके जा रहा हूं, यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, देखो है ना, कोई अट्रैक्शन नहीं। अब मैं क्या करूंगा, बैलून को चार्ज कर दूंगा और एक अनचार्ज है, क्या होगा, अट्रैक्शन। देखो अब ये हाथ पे चिपकेगा, देखो है ना, देखो जब पहले नहीं चिपक रहा था, आप देखो इतनी दूर से भी चिपक जाएगा, देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या अट्रैक्शन हो रहा है बताओ, अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, तो अट्रैक्शन हो रहा, कॉन्टैक्ट है, देखो अब ये इसकी तरफ आ रहा है, हाथ की तरफ, क्या कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, देखो अब देखो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, फिर भी
अट्रैक्शन हो रहा है बिना कॉन्टैक्ट के, किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो एक्टिविटी देखते हैं इसकी भी। बॉल, अब बॉल को मैं यहां से छोड़ दूंगा, हवा में उड़ेगी या फिर ऊपर जाएगी? नहीं, नीचे आएगी। क्यों? देखो क्यों? पुल कर रही है, मतलब फोर्स लगा रही है। अब क्या बॉल अर्थ के कांटेक्ट में है? यहाँ पे अभी तो मैं इसको पकड़ रखे, मैंने इसको अभी छोड़ दूंगा, अभी तक भी अट्रैक्शन है, अर्थ जो लगा रही है। क्या बॉल अभी अर्थ के कांटेक्ट में है? नहीं। देखो नीचे जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही? ऊपर फेंक भी रहा हूं जब भी नीचे ही आ रही है, अब फिर ऊपर नीचे आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का? नहीं हो रहा है, फिर भी फोर्स तो अप्लाई हो रही है, फोर्स लग रही है बिना कांटेक्ट के। देखो ना, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल अलग बात है और ग्रेविटी अलग बात है। ग्रेविटेशनल वो होता है कोई भी एनी टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारे बीच भी है, हमारे मेरे और बोर्ड के बीच में भी है, ठीक है। अट्रैक्शन है, बेशक कितनी भी दूर का हो, कितनी भी दूर का, मान लो यहां से अयोध्या राम मंदिर तक भी, राम मंदिर तक भी हमारा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। दो बॉडी हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगती है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो तो एनी कोई भी दो बॉडी आपस में लगाती है। और ग्रेविटी अलग बात है, ग्रेविटी जो अर्थ लगाती है, अर्थ जो अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज को, ठीक है। ग्रेविटी को डिनोट करा जाता है स्मॉल जी से। ग्रेविटी को डिनोट करा जाता है स्मॉल जी, याद रखना। और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट करा जाता है कैपिटल जी से। याद रहेगा, अगर ना याद रख सको ना तो ऐसे याद रख लेना कि भाई ग्रेविटी की स्पेलिंग छोटी है तो स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग बड़ी है तो कैपिटल जी, है ना। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्रेविटी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर होता है, एक नहीं होती है, ठीक है। आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। हाँ देखो, एक लास्ट बात मैंने आप लोगों को बताया था कि डेफिनेशन लास्ट में पढ़ेंगे, तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखो, फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट पे बाय अनदर बॉडी, कोई दूसरी बॉडी दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, एक्टिविटी देखी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इन सब में कॉन्टैक्ट था भाई किसी का? बताओ, क्या कोई कॉन्टैक्ट था? भाई चुंबक थी,
मैग्नेट दूर दूर थी, दूर से अट्रैक्शन हुआ, दूर से ही रिपल्शन हुआ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज था, बैलून था, बैलून को ऐसे लगाया, कोई चार्ज नहीं, चिपका नहीं, मतलब अट्रैक्शन हुआ नहीं। अब हाँ, इतनी दूर से बैलून हाथ पे चिपक जा रहा है, कॉन्टैक्ट में है? नहीं है, दूर से ही तो चिपका, कॉन्टैक्ट में कहा है? ओके, तो फोर्स वाला ये कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया आज। नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेशर। प्रेशर के बारे में एक्टिविटी देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है। ठीक है, मतलब कि हाफ चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। फोर्स और हाफ, सॉरी, प्रेशर और हाफ है। ठीक है, तो आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। तो ओके, और थैंक यू, बाय बाय।